सांवलिया सेठ की धरती है, बिल्कुल। तो वहाँ सांवलिया जी का स्वयं के भंडार से पैसा लगा करके उसको भी एक मॉडल, एक आदर्श और एक अच्छी ग्राम पंचायत बनाई गई है। सर, सांवलिया से सेठ का जो फंड आता है हर महीने हर हफ्ते जो गल्ला खुलता है, काफी करोड़ों की तादाद में आता है, तो वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करते हैं? वो जो दान है वो सारा पैसा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और वहाँ के गायों के लिए, गौ माता के लिए जी संपूर्ण पैसा उसको खर्च करते हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पे पूरी तरीके से पहुंच पा रहा है? मुझे ऐसा लगता नहीं कि सरकारी योजनाओं का लाभ नीचे नहीं पहुंचता हो। आज की तारीख में जो सीधा पैसा है वो बैंक खातों में जा रहा है। सरकार की योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना क्या सभी लाभार्थियों तक पहुंच रही है? एक अन्न योजना जो है, गरीब को अन्न मिले। सर, क्या आपको लगता है कि अब भी कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है? हाँ, आज मैं सड़क बनाता हूँ, कल टूटेगी, बरसात आएगी, नदी नाले उफान पर आएंगे, एनीकट बनाएंगे, एनीकट टूट जाएंगे, पुलिया बनाएंगे, पुलिया टूट जाएगी, लेकिन एक विकास तो सतत प्रक्रिया है। युवा और महिला वर्ग को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रही है? युवाओं को एक तो सही मार्ग पर ले जाना। आज का युवा भटका हुआ है, शिक्षित होने के बाद भी कहीं नशा प्रवृत्ति है, कहीं स्मगलिंग का रास्ता अपना रहे हैं जी, और जो उनको काम नहीं करने चाहिए वो काम में लग जाएं जी, तो समाज के अंदर एक बुराई पैदा होती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज चैनल और मैं हूं सोनिया कौशिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं कपासन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के लोकप्रिय विधायक श्री अर्जुन लाल जी। अर्जुन लाल जी, आपका हमारे चैनल बतंगड़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अर्जुन लाल जी, आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब और कहां से की? पहली बार मुझे शेखावत साहब ने 1993 के अंदर पहली बार टिकट दिया जी। उससे उससे पहले मैं 85 से लगा के 89 तक 93 तक शिक्षक था जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उस समय गंगरार विधानसभा रिजर्व थी। उन्होंने महसूस किया कि पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे जी। उस समय सब कार्यकर्ताओं ने मुझे आकर कहा, मेरे पिताजी को कहा, मेरे पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, तो उनको कहा आपका बच्चा हमको चाहिए जी। तो मेरे पिताजी ने कहा ले जाइए। तो मैं शिक्षक की नौकरी छोड़ करके, जो सरकारी नौकरी मैंने 8 साल की जी, उसको छोड़ करके मैं सीधा मुझे पहली बार शेखावत साहब के सामने ले गए और शेखावत साहब ने पहली बार देखते ही कहा भी लड़का ठीक है, पढ़ा लिखा नौजवान है जी। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट करके 1993 के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जी। और जनता जनार्दन की कृपा रही, कार्यकर्ताओं की कृपा रही कि उन्होंने मुझे विजयश्री दिलाई और पहली बार हमारे राजस्थान विधानसभा में जाने का मुझे अवसर मिला। उस समय हमारी पुरानी विधानसभा जो जलेबी चौक में है वहाँ थी। और उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी का मुझे टिकट दे रहे हैं। हालांकि मैं एक बार सेकंड बार में चुनाव हार गया था, लेकिन वापस तीसरी बार मुझे जनता जनार्दन का लाड प्यार मिला और मुझे विजयश्री मिली जी। 2 बार मैं गंगरार से रहा। फिर विधानसभा परिसीमन होने के कारण मेरा जो होम टाउन है राशमी, वो कपासी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आ गया। पहले गंगरार विधानसभा क्षेत्र में था जी, और फिर कपासी विधानसभा जो रिजर्व होगी उसमें आ गया जी। तो जनता जनार्दन ने वापस मेरे लिए मांग की, कार्यकर्ताओं ने मांग की, लेकिन इत्तेफाक से कोई बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया जी। और कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा भाई आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है। मेरा मन नहीं था मैं निर्दलीय लड़ूं, जी। लेकिन कार्यकर्ताओं की जिद थी कि नहीं चुनाव तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो मेरी सेकंड पोजीशन रही और कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया जी। उसके बाद 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमारी वसुंधरा जी थी, उन्होंने मुझे बुलाया, पार्टी में वापस सम्मिलित किया और महिला सीट जिला प्रमुख की आई। तो मुझे बुला के कहा मैडम ने कि भाई तेरे परिवार से किसी को जिला प्रमुख, तेरी पत्नी को या परिवार से किसी को बना ले जी। तो उस समय छोटे भाई की पत्नी सुशीला को चुनाव लड़वाया और जिला प्रमुख बनाया जी। उसके बाद जो चुनाव हुए उन चुनावों में मुझे टिकट दिया, 1 बार 2 बार तीसरी बार वापस, तो मुझे 7 चुनाव
लड़ने का अनुभव हो गया जी बिल्कुल बिल्कुल। और 5 बार मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूं। जी और जनता जनार्दन का इतना लाड प्यार है, कार्यकर्ताओं का इतना सहयोग है, उस सहयोग के कारण मैं लगातार पहुंच रहा हूं। और विकास की दृष्टि से देखें तो लगातार जिस दिन मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी 1993 से, लगातार मैं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के संपूर्ण क्षेत्र का चौमुखी विकास कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं। उन्होंने तो अनपेक्षित, यानी जिसकी मैंने अपेक्षा नहीं की थी, उससे ज़्यादा बजट इन 2 बजट में दे करके संपूर्ण कपासन विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का काम किया। मुझे 2 कॉलेज दिए, जी भोपाल सागर में कॉलेज दिया, राष्ट्र में कॉलेज दिया, उनके भवन निर्माणाधीन हैं। विद्यालय के अंदर भी मुझे विद्यालय दिए। बिजली विभाग के लिए मुझे वसुंधरा जी ने भी और भैरू सिंह जी शेखावत ने भी और भजन लाल जी ने भी बिजली के क्षेत्र में मुझे काफ़ी 33 kV GSS, 132 kV GSS जी और रिनोवेटेड जो भी नवीनीकरण करना था वो किया उन्होंने। खेल के क्षेत्र में भी वो इंडोर स्टेडियम अभी कपासन में मुझे दिया है। पानी के क्षेत्र में यहाँ पानी की बहुत कमी है, तो लगातार मैं पिछले 93 से लगा करके अब तक हमारे बनास नदी पर जितने भी एनीकट बने हैं, उन एनीकटों का रिनोवेशन हो, चाहे नवीनीकरण हो या नए बनाने हो, उनका पैसा मुझे लगातार मिला। अर्जुन जी, आप 5 बार से विधायक बनते आ रहे हैं बीजेपी से ही, तो आपको अब तक कोई मंत्रिमंडल क्यों नहीं दिया? इसके पीछे क्या कारण है? देखो, मंत्री बनना और मंत्री बनाना ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है और वो कब चाहें, किसको चाहें। लेकिन मंत्री नहीं भी बनने के बाद आज संपूर्ण मंत्रिमंडल में जो मेरा कद है और मुझे बड़े भाई के नाते सारे मंत्री मानते हैं और जो भी मैं काम उनको बताता हूँ वो सहर्ष मुझे बड़ा भाई मानते हुए सीनियरिटी के आधार पर वो पूरा काम करने का आपने अपने प्रयास करते हैं। इतने टाइम में 3 मुख्यमंत्री अलग अलग देख लिए, तो तीनों में से आपको सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया और तो सभी मुख्यमंत्री बढ़िया होते हैं, लेकिन जो हमको शिक्षा और दीक्षा देने का काम किया शेखावत साहब ने, जी उस समय जो शेखावत साहब का ओहदा था तो उनसे हमने खूब सीखा। वसुंधरा जी के समय भी हमने खूब सीखा जी जी और वसुंधरा जी ने भी एक अच्छे प्रशासक के नाते उन्होंने हमको सिखाने का काम किया। और भजन लाल जी भी बहुत ही अच्छे और बढ़िया नेक दिल इंसान। इनके लिए तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने सड़क के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, यानी कि दिल खोल करके पैसा देने का काम किया। शायद पहले इतने वर्षों में एक साथ जितना बजट मुझे नहीं मिला। लगभग इन्हें 2 बजटों में मुझे 1000 करोड़ रुपए के लगभग जी विकास का पैसा मिला है। इसलिए मैं भजन लाल जी का तो बहुत आभारी हूँ। लेकिन वसुंधरा जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी जी जी और शेखावत साहब ने तो हमको आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने धरातल पर हर योजना को उतारने का काम करते हैं जी जी और लगातार विकास के अंदर विश्वास रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। यही कार्यकर्ताओं को सर, कपासन विधानसभा क्षेत्र में अब तक आपने कौन कौन से प्रमुख विकास कार्य करवाए? सबसे बढ़िया तो काम जो हमारा कपासन विधानसभा क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है। बिल्कुल मेरे यहाँ कपासन, भोपाल सागर, धम्माणा, जाशमा, डिंडोली ऐसे बांध हैं जो बरसात होती है तो भरते हैं, बरसात नहीं होते तो नहीं भरते हैं। जी लेकिन 1965 में डीके फीडर के नाम से भोपाल सागर और कपासन तालाब को भरने के लिए एक फीडर बनाई गई थी। उस फीडर को रिनोवेटेड नहीं करने के कारण काफ़ी लंबे समय से पानी उसमें नहीं आ रहा है जी और नदी का डाइवर्जन भी विपरीत दिशा में हो गया। तो हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की तो उन्होंने 25 करोड़ रुपया दे करके उस नहर की रिनोवेशन के लिए पैसा दिया है और डिंडोली बांध भरने के लिए 6.5 करोड़ रुपये नई फीडर बनाने का दिया। जी इसलिए मैं सोचता हूँ कि आगामी समय में
जैसे ही बनास नदी में पानी आएगा तो हमारे कपासन, भोपाल सागर, डिंडोली बांध तुरंत भर जाएंगे। बिल्कुल। और सड़क के क्षेत्र में कारो कपासनी सड़क ले लो, चाहे हमीरगढ़ की सड़क ले लो, चाहे दरीबा से लगा कर सामराज तक की सड़क ले लो, चाहे कांकरवा से लगा करके कूथना वाली सड़क ले लो। यानी सड़कों के क्षेत्र में अभी मुझे सड़क और पुलियाँ, चाहे डेलवास की पुलिया हो, चाहे बनास नदी पर सांकली की पुलिया हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र हो, तो हमेशा बहुत बड़े बड़े काम अभी मुझे मिले हैं जी। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इस बार इन 2 बजटों में शायद पिछली बार भी इतने एक साथ इतना पैसा नहीं मिला जितना पैसा इस बार मिला है। जी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी मुझे पैसा मिला है। एक साथ 4-4 PSC खोलना बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है जी। और विद्यालय खोलना ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात, बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे जो दिया है और अगली बार आने वाले बजट में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सरकार की योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना क्या सभी लाभार्थियों तक पहुंच रही है? PM आवास की जो योजना है उसको मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, मैं खुद देखता हूँ जी। और एक अन्य योजना जो है गरीब को अन्न मिले वो मैं स्वयं देखता हूँ और आवास मिले गरीबों को, किसी को बिना आवास के नहीं रह सके। यदि मेरे पास तुरंत प्रभाव से कोई कहता है मेरा नाम नहीं जुड़ा है तो मैं तुरंत विकास अधिकारी से और उन नीचे के अधिकारियों से बात करके उनका नाम जुड़वा करके उनको लाभ देने का काम करते हैं। जी। आपकी विधानसभा में ऐसे कितने और लोग अभी हैं जिनके पास आवास नहीं है? लगभग सबका सर्वे हो चुका है जी। और सबको सूचीबद्ध कर लिया गया है और अभी भी मेरे यहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आवास की सूची में लिया गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको पक्के घर मिलेंगे। बहुत बढ़िया। आपने अपने कार्यकाल में किस गांव या क्षेत्र को मॉडल पंचायत के रूप में विकसित किया है? अभी हम नगर पालिका को विकसित कर रहे हैं और इसी तरह से हमने मुंगाना ग्राम पंचायत को, राष्ट्रीय ग्राम पंचायत को और ऐसी कई गांव हैं जी जिनको हम मॉडल के रूप में देखते हैं और वहाँ का विकास करते हैं। मंडपिया ग्राम पंचायत जो सांवलिया सेठ की धरती है, बिल्कुल, तो वहाँ सांवलिया जी का स्वयं के भंडार से पैसा लगा करके उसको भी एक मॉडल, एक आदर्श और एक अच्छी ग्राम पंचायत बनाई गई है। जी जी सर, सांवलिया से सेठ का जो फंड आता है हर महीने हर हफ्ते जो गल्ला खुलता है काफ़ी करोड़ों की तादाद में आता है, तो वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करते हैं? ये पूरा का पूरा सरकारी बोर्ड है जी। और सरकार के द्वारा नॉमिनेट होता है। इसमें एक चेयरमैन और 7 सदस्य होते हैं जी। और इस पर पूरा वॉच सरकार का होता है। कलेक्टर वहाँ का प्रशासक होता है और हमारा ADM वहाँ का CO होता है और हर महीने वहाँ पर लगभग जब से मैं बना जी 93 से तब 1 लाख रुपया टोटल निकलता था महीने का। अच्छा। फिर धीरे धीरे 10 लाख महीने का हो गया, फिर करोड़ हो गया, अब तो पर डे करोड़ हो गया। पर डे करोड़, बिल्कुल। इतना पैसा दान भगवान की कृपा से कहाँ से आ रहा है? जी। तो वो जो दान है वो सारा पैसा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और वहाँ के गायों के लिए, गौ माता के लिए जी संपूर्ण पैसा उसको खर्च करते हैं। और जो भी हमारे जन्माष्टमी हो, चाहे जलजूलनी एकादशी हो, उसके ऊपर मेले लगते हैं, उन मेलों का खर्चा, भजन संध्याओं का खर्चा और जितने भी यात्री आते हैं जी उन यात्रियों की सुविधा के लिए, उनको रहने की आवास के लिए हम नॉमिनल चार्ज पर, हमारी धर्मशालाएँ बनी हुई है और नॉमिनल चार्ज पर लोगों को, यात्रियों को हम सुविधा देने का काम करते हैं। जी। सर, क्या आप मानते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पे पूरी तरीके से पहुंच पा रहा है? लगभग भजन लाल जी के कार्यकाल में और हमारे सहयोग से मुझे ऐसा लगता नहीं कि सरकारी योजनाओं का लाभ नीचे नहीं पहुंचता हो। आज की तारीख में जो सीधा पैसा है वो बैंक खातों में जा रहा है, जी। इसलिए योजनाओं का लाभ तो नीचे पहुंच रहा है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी हो सकती
जैसे मनरेगा है, जी, वाटर शेड की योजनाएं हैं। तो ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सीधे जनता के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण ठेके के माध्यम से काम होते हैं, तो उनमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल। बाकी हम ये भी नहीं कह सकते कि 101% हम कोई काम हो जाएगा, लेकिन इसमें 1-2-4% तो लीकेज होता ही है, और उस पर पाबंदी लगाने का काम जैसे हमको शिकायत मिलती है पूरा करते हैं। जी सर, विपक्ष अक्सर विकास के दावों पर सवाल उठाता है, आप क्या जवाब देंगे? विपक्ष अपना धर्म निभाता है। जब हम भी विपक्ष में थे तो हम भी धर्म निभाते थे। विपक्ष का काम है जो भी उसको गलत होता है उसको मुद्दे को उठाने का वो धर्म निभाता है, और निभाना भी चाहिए, ताकि सरकार सावचेत रहे। और सरकार कोई भी गलती कर रही है उसको सरकार के संज्ञान में लाने पर हम चाहते हैं वही विपक्ष का भी धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने हमको कोई लीकेज है या कोई बात हो रही है उसके बारे में वो हमारे संज्ञान में लाते हैं, तो हम उसको सुधार करने का काम करते हैं, और विपक्ष का धर्म भी बनता है कि हमको बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या आपको लगता है कि अब भी कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है? हाँ, ये संपूर्ण विकास, ये विकास एक सतत प्रक्रिया है। आज मैं सड़क बनाता हूँ, कल टूटेगी, बरसात आएगी, नदी नाले उफान पर आएंगे, एनीकट बनाएंगे, एनीकट टूट जाएंगे, पुलिया बनाएंगे, पुलिया टूट जाएगी। लेकिन एक विकास तो सतत प्रक्रिया है। एक सीसी बनाते हैं, 2-5 साल 10 साल में वो टूटती है। तो अभी भी मेरे क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जो सड़कों से वंचित हैं, जिनकी आबादी 500 नहीं है। अभी हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री और ग्रामीण सड़क योजना का काम किया, तो उसके माध्यम से सड़कें हमने गाँव तक पहुंचाने का काम किया। मुझे याद है 93 के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर सड़क भी नहीं थी जी, प्राथमिक विद्यालय भी नहीं थे, 8वीं के विद्यालय भी नहीं थे। आज की तारीख में तो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, और आने वाले समय में तो मैं सोचता हूँ कि सब जगह पर सड़कें भी होगी। पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन के द्वारा, जो हमारे बहुत बड़ा मिशन है हमारा मोदी जी का, कि प्रत्येक घर तक मीठे जल का नल कनेक्शन हो। जी, तो आगामी 1 साल के अंदर अंदर मीठे जल का नल कनेक्शन भी होगा। प्रत्येक गरीब परिवार को भी पक्का घर मिलेगा, और संपूर्ण सुविधाएं जो प्राथमिक सुविधा होती है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, ये सारी चीज़ें उसको मिलने वाली है। जी, युवा और महिला वर्ग को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रही है? युवाओं को एक तो सही मार्ग पर ले जाना। आज का युवा भटका हुआ है, शिक्षित होने के बाद भी कहीं नशा प्रवृत्ति है, कहीं स्मगलिंग का रास्ता अपना रहे हैं जी, और जो उनको काम नहीं करने चाहिए वो काम में लग जाएं जी, तो समाज के अंदर एक बुराई पैदा होती है। लेकिन मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ हमेशा कि आप सही लाइन पर चलें, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, और रोज़गार के लिए अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और मेरे क्षेत्र में तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं होने के कारण आज का युवा बेरोज़गार है जी। इस बात को मैं अच्छे ढंग से समझता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पड़ोस के अंदर हिंदुस्तान जिंक दरिबा है, हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया है, और कुछ भी छोटे मोटे उद्योग हैं उनमें मैं लगाने का काम करता हूँ। फिर भी मेरे क्षेत्र में बेरोज़गारी है, इसलिए मैं मानता हूँ कि युवाओं को आगे लाने की ज़रूरत है, उनको नौकरी देने की ज़रूरत है। जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, बालिकाएं भी पढ़ रही है, होनहार बन रही है। बच्चों की अपेक्षा बालिकाएं हमारे क्षेत्र में और आगे है जी। और रोज़गार के साधन जो शिक्षा का जैसा स्तर है वो रोज़गार प्राप्त करते हैं, और आजीविका के माध्यम से भी महिलाओं को जोड़ करके आज की तारीख में मेरे यहाँ पर लगभग हर ग्राम पंचायत में 2-4 आजीविका के समूह बने हुए हैं, और ग्राम सहकारी समितियों के अंदर भी वो है, डेयरी के अंदर भी वो जुड़ करके दूध व्यवसाय के अंदर अपना काम करते। इस प्रकार से हर क्षेत्र में महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, और जितना हम रोजगार दिला सकते हैं उनका ध्यान रख करके रोजगार दिला। जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे मूलभूत मुद्दों पर आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए? अभी मैंने कहा ना आपको जी, शिक्षा, सड़क, चिकित्सा,
और जल के अंदर जल संसाधन में मुझे लगभग इन 2 बजट के कार्यकाल में मुझे 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट मिला है। और उसके माध्यम से अभी जो काम चल रहे हैं, आगामी बरसात के बाद 1 साल बाद वो सारे धरातल पर नजर आएंगे जी। और लोगों का आवागमन का साधन अच्छा मिल जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में भवन मिल जाएंगे और चिकित्सकों की भर्ती में हो रही है। चिकित्सकों की कमी है वास्तव में मेरे क्षेत्र में, क्या पूरे राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता है जी। लेकिन अब जैसे ही डॉक्टर आएंगे, चाहे यूटीबी के माध्यम से ले सरकार, चाहे किसी भी माध्यम से ले, तो वो धरातल पर चिकित्सक पहुंचेंगे और लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने का काम करेंगे। और पानी के लिए तो सरकार संकल्पबद्ध है, प्रत्येक घर तक मीठे जल का नल कनेक्शन होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इसका पूरा ध्यान रखा है। बिजली के क्षेत्र में भी सरकार मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में जी 24 घंटे सिंगल फेस लाइट मिलती है और 6 घंटे से ज़्यादा 3 फेस लाइट मिलती है। कभी कभार जाती है तो कोई फॉल्ट होता है, प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकता है या कोई बिजली का फॉल्ट होने के कारण बंद रहती है, वरना ऐसी कोई समस्या नहीं है। सर, मंत्रिमंडल का गठन जब होगा, अगर आपको मंत्री बनाया जाए किसी भी विभाग का, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या रहेगा? अभी उसके बारे में परिकल्पना क्यों की जाए जी। लेकिन पहला कुछ भी ऐसा आपने सोच रखा हो? नहीं, वो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सोच होती है। जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसकी सोच अलग होगी जी। उसमें क्या कर सकते हैं अपन, जी। अचीवमेंट क्या कर सकते हैं जी। सर, विपक्ष आपकी सरकार को पर्ची सरकार बोलता है, तो इस पे आपका क्या कहना? हमारी सरकार वास्तव में एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, एक कार्यकर्ता, जो हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह जी, ये बड़े लोग जितने भी हैं ये तय करते हैं और उनके पास सबका बायोडाटा होता है जी। कौन राजस्थान को गवर्न कर सकता है, अच्छे ढंग से कर सकता है। और लगभग सारे विधायक इस राजस्थान को चलाने के अंदर सक्षम होते हैं जी। लेकिन किसी एक का चयन करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो ये नेतृत्व चयन करता है और जो नेतृत्व हमको कहता है उस अनुशासन को हम मानते हैं। इसीलिए ये विपक्ष का काम है, कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सर। यह थे कपासन विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री अर्जुन लाल जी, जिन्होंने हमें अपने विकास कार्य, अनुभव और भविष्य की योजनाएं बताई। हम उम्मीद करते हैं कि इनके प्रयासों से क्षेत्र को अधिक प्रगति मिले। आप देखते रहिए बतंगड़ न्यूज चैनल। मैं हूं सोनिया कौशिक और फिर हाजिर होंगे एक खास शख्सियत, खास मुलाकात के साथ। तब तक देखते रहिए, बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।